नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते हैं और सरकारी कर्मचारी हैं या आपकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट फंड से आ रही है, तो आपने आईपीओ का नाम पक्का सुना होगा। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पक्का आया होगा कि क्या आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करें या कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम बात करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके थ्रू कोई भी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या प्राइवेट कंपनी होती है वो लिमिटेड कंपनी बनती है या पब्लिक कंपनी बनती है। इसके थ्रू आईपीओ के थ्रू कंपनियां अपना शेयर जो है पब्लिक को पहली बार इशू करती हैं या इशू के लिए लेके आती हैं और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपने आप को लिस्ट करती हैं। आईपीओ के ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं और आप जाके उन पे देख सकते हैं कि आईपीओ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है। लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते जब आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले आपको अपने जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के, उनके रूल्स को जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं उनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब सरकारी कर्मचारी जो है नॉर्मली सीसीएस कंडक्ट रूल के अंडर गवर्न होते हैं, तो आपको सीसीएस कंडक्ट रूल क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में वो आपको पहले पता होना चाहिए। और एज पर रूल जो है सीसीएस कंडक्ट के, आप किसी भी आईपीओ या एफपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं एज पर रूल। लेकिन रुकिए, अगर आप उस जो आईपीओ या एफपीओ उसकी प्राइस फिक्सेशन कमेटी के मेंबर नहीं हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ या एफपीओ लेके आती है तो एक प्राइस फिक्सेशन कमेटी बनती है। उस कमेटी में अगर आप मेंबर नहीं हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो आप आईपीओ में बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के टाइम में उसका जो प्रमोटर कोटा होता है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और प्रमोटर कोटा में अप्लाई करने के लिए आपको उस कंपनी के ओनर या प्रमोटर होना आवश्यक होता है। तीसरा ये कि आईपीओ में जो हमने प्राइस फिक्सेशन की बात की, उस प्राइस फिक्सेशन कमेटी के आप तो मेंबर होने ही नहीं चाहिए, साथ में आपका कोई डायरेक्ट जो रिलेशन में है या जो डायरेक्ट आपका रिलेटिव है वो भी किसी भी तरह से इस प्राइस फिक्सेशन कमेटी के साथ में लिंक में नहीं होना चाहिए या उस कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका रिलेटिव भी उस प्राइस फिक्सेशन कमेटी में मेंबर है या उसको प्राइस को फिक्स करने में उसका किसी तरह से रोल है, तो आप एक मेंबर बन जाते हैं जिनको प्राइस के फिक्सेशन की पहले से पता होती है, यानी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है उस कंपनी की। और चौथा ये कि अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आप उस कंपनी के आपके पास में ऐसी कोई भी पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप उसको उस कंपनी की जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है उसकी एक्सेस मिल रही हो। यानी आप अगर कोई टॉप मैनेजमेंट के अंदर आप इन्वॉल्व हैं या प्रमोटर्स में हैं तो आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, 99.99% जो होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे आईपीओ में आराम से अप्लाई कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं।